हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक टीकाकार भी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 35 वर्षों से वो लगातार देख रहे हैं। अब तक 10 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस कवर कर चुके हैं और इस मैंडेट के बाद मेरी उनकी 2-3 बार आज बात हुई और वो खुद भी इसको स्टडी कर रहे हैं कि यह मैंडेट के पीछे का वास्तविक कारण क्या है। हेमंत जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि ये मैंडेट कैसा आया है, इस मैंडेट के क्या संदेश हैं बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। देखिए, मैंडेट तो जो आया सबने देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के नितांत विपरीत है और एक जो मुहिम लेके चल रहे थे बदलाव की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा हुआ मैंडेट है। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत पुरानी सियासी रवायत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हर आम और ख़ास की ज़ुबान पर इलेक्शन के वक्त ये जुमला रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है एक कितना स्लिपरी है और छोटी समझ कर के कुछ ऐसी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गफलत में रही। जो बड़ी मुलायम बातें थी उसको भारतीय जनता पार्टी की लीडर थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज बताइए, चूक क्या आता हूँ, व्हाट वेंट रॉन्ग विद बीजेपी। मैं उसी पे आता हूँ। ब्रजेश जी, आपको आपकी पुरानी डिबेट्स का थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा। आपकी 2 डिबेट्स में 2 बातें कह चुका था। एक तो 14 अप्रैल 2024 को मैं यहाँ से अमेठी गया, अमेठी से जौनपुर गया और पूरे रास्ते में मैंने अम्बेडकर जब उत्सव जो होता है उसकी जो भीड़ देखी, मैंने आपसे जिक्र किया था डिबेट में कि मैंने पिछले 35 साल में ऐसी भीड़ आपने बात बोली थी। यस। ये भीड़ अभी क्यों है, ये डिकोड करने वाली बात है। एक पहले से चल रहा था। वामसेफ की एक बहुत बड़ी टीम आई थी आज से 6 महीना पहले, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में, वामसेफ अभी जिंदा है, काम कर रहा है, जो लोग भूल गए हों, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे, समझे थे। अखिलेश यादव जब पीडीए का नारा देते हैं या जाति जनगणना की बात करते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बहुत से जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो भी उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि डी तो डिलीटेड है। डी कहाँ है, पी है, ए है, डी कहाँ है। यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इसको डिकोड नहीं कर पाई जी। और एक डिबेट मैंने आपसे और कहा था कि देखिए, ये संविधान बदलने वाली बात गांव-गांव, छोटे-छोटे पुरवा, टोला, मोहल्ला तक गई है। ये गले पड़ गई बीजेपी के, बिल्कुल। और बीजेपी ने बहुत ज़्यादा या तो दिलचस्पी नहीं दिखाई इस चीज़ को लोअर लेवल पर, लोएस्ट यूनिट्स पर डिफ्यूज करने में, या फिर गर्वोक्ति का नौतपा चल रहा था शायद। क्यों ये बात तो बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर हर रैली में और चीफ मिनिस्टर भी कि मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को, ये नहीं चला है, भाजपा वो डिफ्यूज नहीं हो पाया मुद्दा। भाजपा की इस चुनाव में इतनी बुरी पराजय का एक और कारण बता दूं कि आपका सबसे बड़ा पैराफर्नेलिया है संगठनात्मक दृष्टि से। आप अपनी बात लोएस्ट लेवल तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपके वर्कर्स में जो वर्कर्स आपकी थाती हैं, जिनमें आपको गर्व होता रहा है, उनमें इस बार स्पार्क नहीं था, शिथिलता थी। जनता में भी थोड़ी नाराजगी थी, उनमें शिथिलता थी। उन्होंने जा कर के गांव के स्तर पर, देहात के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, शहर के स्तर पर इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया कि जो लल्लू सिंह या अरुण गोविल या मिस्टर हेगड़े का बयान है, जिसने अपोजिशन इंडिया गठबंधन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठाई, जो किताब लेकर, एक चीज मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने यूपी की हर एक रैली में जी आरक्षण के मुद्दे पर अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। क्या प्राइम मिनिस्टर की बात बीजेपी के संगठन के लोग नीचे तक नहीं पहुंचा पाए? मेरा तो मानना यही है, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने ऐसा महसूस किया। मैं जिस स्थान से आता हूँ, जौनपुर जिला है जहाँ से मनीष जी आते हैं, वहाँ मैंने देखा, जमीन पे जा करके देखा। मैंने गैर यादव बिरादरी के जो कमजोर लोग हैं उनसे उनके मुंह से सुना कि भैया जब ये संविधानवा बदल जाए बाबा साहब के तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। तो अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि ये दोनों लोग जौनपुर के हैं और जौनपुर में बीजेपी ने जीतने के लिए हर तरह की पेशबंदी की, हार गए जौनपुर। हार गए, क्यों?
कारण बता बाबू दूं। सिंह कुशवाहा जीत गए। खाली बाबू सिंह कृपा शंकर सिंह का बांदा- चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया? मैं आपको बता दूं, धनंजय सिंह तक को साथ लाए। फिर मैं बता दूं, मैं एक पंक्ति में एक बात कहता हूं कि जातीय गोलबंदी की जो संरचना अखिलेश यादव ने की, भारतीय जनता पार्टी उसकी गहराई को समझ नहीं पाया भारतीय जनता। और ये जातीय गोलबंदी उस पूरे वर्ग को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ लाई, जो वर्ग 2014 से बहुत शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया था। पहले से नहीं जुड़ा था, जुड़ गया था। ये अलग बात है कि एक जमाने में ये अपोजिशन का ही, यानी कांग्रेस का, उनका साथी हुआ करता था। अयोध्या में भगवान राम का मुद्दा चला नहीं, अयोध्या की सीट हारे। जी राशन कोई बहुत इम्पैक्ट डाला नहीं, जी राष्ट्रवाद बहुत अधिक दिखा नहीं, और जिस तरह की टैली ने देखी तो सब रेड 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 दिख रहा है। जी, मैं बताऊं आपको, रेड मैं है बताऊं पूरा, आपको। अब आप फिर एक चीज शायद भूल रहे हैं, रेड जोन। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। मैंने आपकी एक डिबेट में भी कहा था, ये भी कहा था कि अयोध्या की सीट का परिणाम देखने वाला होगा, और अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के तो अयोध्या को पहली बार मेरे ख्याल से कोई दलित सांसद मिला होगा, मैं यही तो बता रहा हूँ। इतिहास में पहली बार। अखिलेश यादव की पेशबंदी देखिए, उन्होंने दो और सामान्य मेरठ सीट सीटों रही पर, गई बस 10,000 दो वोट से। सामान्य सीटों पर, 9,000 से। दो सामान्य सीटों पर उन्होंने अनुसूचित जाति के कैंडिडेट उतारे, मेरठ और अयोध्या। और कैलकुलेशन करके उतारा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये कितना जातियां जुड़ करके कितनी हो रही हैं? सबको था, हमको, आपको था। क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी बीजेपी? निश्चित रूप से, हालांकि बीजेपी की, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की इस बात का आभास था कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा संगठन भी निष्प्रभावी साबित हुआ, क्योंकि फिर मैं दोबारा कहूंगा, 4 बार भाई कहूंगा, प्रत्याशियों पर भी तो नाराजगी थी, उसमें संगठन क्या कर लेगा? प्रत्याशियों को अगर महेंद्र पांडे अपने इलाके में नहीं जाते हैं तो उसमें संगठन क्या कर लेगा? अरे महेंद्र पांडे ही क्यों, एक उदाहरण दे रहे हैं। विनोद सोनकर, हाँ, संगम लाल गुप्ता, हरीश द्विवेदी, बीपी सरोज, हरीश त्रिवेदी तो भी जाते थे, और वहाँ भी काफ़ी मरम्मत की, काफ़ी मेंटेनेंस की कोशिश की अमित शाह ने स्वयं। बात बनी नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझा जा रहा था, वहाँ यहाँ के संगठन और यहाँ के मुख्यमंत्री से ऊपर अमित शाह ने सीधे वहाँ की चीज़ों का ऑपरेशन किया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का, अब एक पार्टी है जो चर्चा से थोड़ा सा लिफ्ट हो गई है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं हाँ। आपको, जहाज उतर जाएगा अगर इन परिणामों को आप ऐसे देखें तो अखिलेश यादव तो 2027 के लिए लड़ रहे थे, 2027 की जमीन तैयार कर रहे थे, और अभी आज की तिथि में करीब 240 से अधिक असेंबली सेगमेंट में समाजवादी पार्टी जीती है। और अगर कांग्रेस को जोड़ अच्छा, दिया ये जाए, ऑफिशियल डेटा है? ये संख्या लगभग मेरा अपना कैलकुलेटेड नहीं, निश्चित होगा। और इनिशियल है, और ये अगर कांग्रेस को जोड़ अब दिया एक तो पार्टी है जो 200 चर्चा से रह गई है, फिर इस सेकंड राउंड शुरू करेंगे। अब एक और फाइनल बात हाँ। इस चरण की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां से वाकई रास्ता जाता है दिल्ली वाला, जहां से दिल्ली का रास्ता कमजोर हुआ है, और भाई आईपी सिंह सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मनीष जी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात चल रही है, वो रास्ता कमजोर हुआ उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में अगर 2027 और आगे का भविष्य भाजपा को देखना है तो उसको ओबीसी पॉलिटिक्स पर वन मोर इम्पोर्टेंट इशू, जाना पड़ेगा। इस पे चर्चा आगे भी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, वर्टिकल डिक्लाइन इस पार्टी का जारी है 2012 से। अब हम लोग 24 में आ गए हैं, सिंगल डिजिट पे आ गई ये पार्टी वोट शेयर के मामले में। मैक्सिमम उनका 30% वोट शेयर था जब 2007 में सरकार बनाई थी, और आज 17 साल के बाद जब हम लोग बैठे हैं चर्चा करने, बहुजन समाज पार्टी अराउंड 9.5% वोट शेयर पे है। मैसिव उसका डिक्लाइन हुआ है। कारण ये बहुत खतरनाक संकेत है। कारण है कि आप कह रहे हैं पिछड़ा दलित राजनीति, तो मायावती को क्यों दूर हट रहा है? मायावती को उनको कोर वोटर से कमजोर समझा। मायावती के बारे में, अरे भैया कोर वोटर ने भी दिया, एससी जाटो बिरादरी ने भी वोट नहीं दिया ना, आधा उनका वोट बटा 3 हिस्से में। मैं बता रहा हूं, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का संविधान बदलने वाली जब बात आई, ये बात पूरी हवा में फैल गई, पूरी चुनावी फिजा में, तो मायावती का कोई रिएक्शन आया? मायावती का शिथिल होना ये दलितों को अच्छा नहीं लगा। और ध्यान रखिएगा,
हम अगर अपनी खेत में खुद आग लगा दें तो क्यों अपने भतीजे पर एक्शन तो लिया उन्होंने, और क्या करते हैं? एक्शन लिया या भतीजे को प्रॉपर्ली भविष्य को आंकते हुए भांपते हुए भतीजे को बाद में प्रॉपर्ली लॉन्च करने की प्लानिंग के तहत उनको बैठाया। ये भी क्या हो उससे सकता गलत है। मैसेज चला गया? बिल्कुल गया, क्योंकि जिस अंदाज में लड़ाई उनका से बाहर भतीजा का बोल रहा मैसेज था, चला गया। जिस अंदाज में उनका भतीजा बोल रहा था वो दलितों का जो यूथ वर्ग है उसको बहुत पसंद मेरा आया मानना है था। अगर ट्रायंगुलर फाइट होती तो बीजेपी के लिए थोड़ा राह आसान होती। बहुत आसान होती है। और ये वर्टिकल आमने सामने का हो गया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप अच्छी स्टडी नहीं कर पाई। उनको लगा कि ट्रायंगुलर फाइट होगी, उनको लगा, छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, उनको लगा कि हो सकता है जैसे आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली वाला एपिसोड हो गया था और अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट धर्मेंद्र यादव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ये भी समझती रही, इसलिए तो अपोजिशन ने अपनी जो दिक्कतें थी उनको धीरे धीरे ठीक किया और ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, जितना मैंने देखा है 5 साल में अपोजिशन की जो भूमिका सड़क पे होनी चाहिए थी वो अपेक्षित नहीं थी, उससे बेहतर होनी चाहिए। उसके बावजूद जनता ने लेकिन उसके बावजूद यही तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप इलेक्शन की बात करते हो तो जिसने जाति जोड़ करके तो 4-8 बार तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी छत्रपतियों के पास गई है साहब। तो जात अखिलेश यादव ने जोड़ा, बहुत आपकी तरीके से बात जोड़ा। को मैं कंक्लूड ऐसे करता हूं कि अब ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड सामाजिक और राजनीति का वक्त आ गया है। बिल्कुल आ गया, राइट? बिल्कुल आ गया। तो वही कमंडल के दौर में हम लौटे हैं। अखिलेश यादव ने इसको एक बार दोबारा साबित कर पीडीए तो स्टैब्लिश हो गया अब तो, ये मैंडेट ने तो स्टैब्लिश किया। जी और पीडीए से डिलीट समझती रही भारतीय जनता पार्टी, वो पीए समझती रही, डी नहीं समझती रही, क्योंकि डी जुड़ गया। डी जो है। ऑलराइट हेमंत जी, हम बहनों भाइयों इस चर्चा को दोबारा शुरू करेंगे।